सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो मैं यहाँ बोलते हुए इस प्रकार डिमांड कर रहा था इस वचन को कि जो है मत्ती 6:24, जब प्रभु यीशु ने कहा कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, नहीं सेवा कर सकता परमेश्वर की और धन की, नहीं सेवा कर सकते धन और धन की और परमेश्वर की। दूसरे शब्दों में, या तो हम सेवा करते हैं परमेश्वर की या हम धन की सेवा करते हैं, कि आपको पसंद हो या नहीं, यह एक तथ्य है, एक वास्तविकता। और इसी के कारण शब्द के, इस चेतावनी के, इस शिक्षा के, पवित्र आत्मा की, हम कि जिनके पास ताकत है चुनने की, ताकत चुनने की, अपना स्वेच्छा से हमारे पास यह परिस्थिति है चुनने की परमेश्वर और धन के बीच। केवल हम ही चुन सकते हैं कि कौन है हमारा प्रभु। क्योंकि मत भूलिए कि जो प्रभु यीशु ने कहा है कि कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कोई परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते एक ही समय पर। जाने कि परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर एक परमेश्वर है न्याय संगत। वह प्रेम है, मगर वे न्याय संगत हैं, और उनकी न्याय संगतता के कारण वह सहन नहीं करेंगे अन्याय को, यहाँ तक कि चाहे प्रेम क्यों ना हो। और प्रेम, जो प्रेम है कि भावना नहीं है, नहीं, परमेश्वर न्याय संगत है और न्याय प्रेम है। जब एक व्यक्ति वह करता है जो सही है, वह है वो कर रहे हैं परमेश्वर के न्याय का अनुसरण, वह प्रेम करते हैं न्याय को, जीते हैं न्याय में, कि दूसरे शब्दों में पाप से दूर वे पवित्र करते हैं प्रभु यीशु को, उनके नाम को, परमेश्वर की, उनकी जिंदगी, उनके व्यवहार के नैतिकता के आधार पर और आध्यात्मिकता के तौर पर। परमेश्वर आत्मा है, वह बोलते हैं हमें, वह दिखाते हैं यहाँ हमारी जिंदगी में। वो दिखते हैं कैसे? आपके शब्द के द्वारा, आपके उनके नाम में, उनकी आत्मा। हमेशा जब भी मैं ये पढ़ता हूँ परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। हमेशा जो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, मैं परमेश्वर से बात करता हूँ। तो कोई दो परमेश्वरों की, जीवित परमेश्वर की और सत्य की, और सेवा करे उसी वक्त धन की भी। दूसरी ओर जो सेवा करते हैं धन की, वे सेवा करते हैं विद्रोही की आत्मा की भी। धन एक आत्मा है, कि जैसे परमेश्वर आत्मा है, ये धन भी आत्मा है। शैतान एक आत्मा है, शैतान उसके दूत वो आत्मा है।
जो गिरे हुए दूत, प्रकाश दूत, वो आत्माएं हैं। तो जब एक व्यक्ति सेवा करता है धन की, वे सेवा करते हैं आत्माओं की, कि जो उनके हृदय को खींचते हैं, उनकी आंखों को आकर्षित करते हैं, कि जो उनकी आंखों को उसकी ओर खींची हुई जाती हैं, लालचों की ओर, इच्छाओं की ओर, इस संसार की। तो मेरे प्रिय दोस्त, आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी, यह परिणाम है। ध्यान दीजिए, यह परिणाम है उसका कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। यदि मैं जीवित परमेश्वर की सेवा करता हूं, जीवित परमेश्वर की, सत्य की, तो बाध्य तौर पर वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो आत्मा है, सत्य है, वो मुझे लेकर जाते हैं पूरे सत्य में। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते। वो नहीं छोड़ते कि मैं घमंडी हूं, कि जो मुझे करने की जरूरत है वो मुझे सिखाते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे है जो ये निश्चय करने की जरूरत है कि मैं आगे का पालन करूंगा या नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं थोपते किसी पर, वह लड़ते नहीं, वो नहीं अपनी जिंदगी को थोपा, अपनी इच्छा को हमारे ऊपर थोपते नहीं। वो रखते हैं मेज पर इच्छा को, उनकी इच्छा को, अपने शब्दों को, अपनी इच्छा को मेज पर रखते हैं। और जिनके पास सोच है, जो सेवा करते हैं, वो आज्ञा का पालन करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है यहाँ एक जगह पर कि वह, कि जो मेरी सेवा करते हैं, पिता, मेरा पिता उनका सम्मान करेगा। कि जो मेरे शब्दों को सुनकर उनका पालन करता है और मेरा अनुसरण करता है और इन शब्दों को बचाता है, रखता है, यह है जो मुझे प्रेम करता है। तो प्रेम प्रैक्टिकल के तौर पर, आप सेवा करना चाहते हो अपनी पूरी ताकत के, अपने पूरे हृदय के, अपनी आत्मा के साथ, तो जो सेवा करते हैं परमेश्वर की, वो जीते हैं न्याय संगतता में, जीते हैं अखंडता में, जीते हैं साफ शुद्ध शांति के साथ, परमेश्वर के साथ और अपने साथ भी। मगर जो धन की सेवा करते हैं पाप में जीते हैं। जो सेवा करते हैं धन की, वो जीते हैं पीड़ित होकर, तनाव में खोए हुए रहते हैं, बिना मार्गदर्शन के, दुविधाओं में जीते हैं, डर के साथ जीते हैं, चिंता के साथ। क्योंकि धन एक आत्मा है और सब कुछ जो संसार देता है वह धन है। इस संसार का परमेश्वर वो धन है। और यहाँ हर एक आपको देखने की, चुनने की जरूरत है कि किसकी हम सेवा करेंगे। ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति सेवा करे परमेश्वर की चर्च में, चाहे विश्वासी है, वह सेवा करते हैं परमेश्वर की, और चर्च के बाहर वे सेवा करें धन की। नहीं अस्तित्व है इस चीज का। क्योंकि जब एक व्यक्ति सेवा करता है परमेश्वर की, वह परिवर्तित होते हैं मंदिर में, पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के निवास स्थान में। उनकी जिंदगी दिखाती है परमेश्वर की महिमा को। वो शांति में रहते हैं, उनके अंदर आनंद होता है, उनके अंदर सुनिश्चितता होती है। वो नहीं पीड़ित, गुस्सैल, तनाव में नहीं जीते, एक और दूसरी ओर जाते हुए, कोशिश करते हुए संतुलित होने की। नहीं, वे जीते हैं एक जिंदगी, एक अंतर भरी जिंदगी, कि जो उनसे, कि जो धर्म की सेवा करते हैं। तो आप जो इन क्षणों में मुझे सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपकी जिंदगी निर्भर है कि किसकी आप सेवा कर रहे हो। मेरी जिंदगी उस पर निर्भर है कि जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं। यदि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, जीवित परमेश्वर की, कि जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, जो मुझे सिखाते हैं अपने शब्दों के द्वारा, कि जो मेरे विचारों को लेकर जाते हैं अपने शब्दों के द्वारा, तो
परिणाम एक स्वस्थ जिंदगी है, बेहतरीन, आनंद से भरी, आनंद। मगर जो सेवा करते हैं धन की, वो जीते हैं एक जिंदगी असंतुलित। कुछ है क्षण चर्च में है, अच्छा लगता है उन्हें, मगर जब चर्च से बाहर होते हैं वो सब कुछ वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार के लोग कि जो हैं बीच में, समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त, ना दूसरों से डिमांड करें, ना दूसरों को जज करें, दूसरों की ओर बुरी आंखों की साथ अपनी ओर देखिए, तोलिए, आकलन कीजिए, एग्जामिन कीजिए अपने खुद का। और तब चाहे कोई भी हो जो पवित्र आत्मा को बोले कि किसकी आप सेवा कर रहे हो, क्यों आप इस प्रकार जिंदगी को इसको जी रहे हो, दरिद्र जिंदगी को, यह जिंदगी निराश कि जो सही नहीं होती, शादी में नहीं शादी देती, उसके ABC के साथ इत्यादि। आपकी जिंदगी है कि जैसे एक नाव की तरह कि जो लेकर जाई जाती है हवा के अनुसार। हवा आती है उत्तर की, दक्षिण की, पश्चिम की, पूर्व की ओर की, कोई एक रास्ता नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, आप डिफाइन नहीं हो, निर्धारित नहीं हो, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो सेवा करने की परमेश्वर की, और धन की भी नहीं होगा। नहीं सेवा कर सकता परमेश्वर की और शैतान की, या तो है या नहीं यीशु का। समझ में आया? तो करें अपने खुद का स्वयं आकलन, अपना खुद का अंदर से। इससे पहले आप दूसरों का आकलन करें। ये मेरा वो मेरे इस प्रकार है क्योंकि फला के कारण, इसके कारण उसने मेरी शादी को नष्ट कर दिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप जिम्मेवार हो कि जिस जिंदगी को आप जी रहे हो, दूसरों को दोष ना दें, ना कोशिश करें दूसरों पर दोष लगाने की, अपनी कमियों का। आप धन की सेवा कर रहे हो तो आपकी जिंदगी का परिणाम यही है जो आप देख रहे हो। आप सेवा कर रहे हो परमेश्वर की, तो आप परिणाम देखोगे, आनंद, शांति आप महसूस करते हो, आप देखते हो पूरी तरह से कि वह शांति, आनंद की जो आता है पवित्र आत्मा से। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की अपने सेवकों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, कि जो उनकी सेवा करते थे, उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा मैं संसार के लिए नहीं प्रार्थना करता, मैं नहीं सबके लिए प्रार्थना करता, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए कि जिसको पिता आपने मुझे दिया है। तो यदि आप परमेश्वर के हो, आप प्रभु यीशु के हो, तो आपके पास सुरक्षा है उनकी आपकी जिंदगी के ऊपर, क्योंकि उसने उनके लिए प्रार्थना, शिष्यों के लिए प्रार्थना की, और उनके लिए कि जो उन पर विश्वास करते हैं। मगर यदि आप नहीं सेवा करते मेरे प्रिय दोस्त, यहां पर प्रभु यीशु ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ऐसे कि मैं यहां तक कि पढ़ता हूं, इस कृपया करके ध्यान दें इन शब्दों पर। यूहन्ना 3 और वचन 36, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो शायद यही है कि जो हो रहा है आपके साथ, जो इस वक्त मुझे देख रहे हो, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर रहता है, क्योंकि आप जानते हो सत्य को मगर आप झूठ का पालन करते हो। आप जानते हो पवित्रता को मगर आप सेवा करते हो पाप की। आप जानते हो कि क्या सही है मगर आप अनुसरण करते हो गलत का। यही है धन की सेवा करना, यही है। कोई सेवा नहीं कर सकता परमेश्वर की और धन की।
और जो निर्णय लेता है, जिसकी सेवा करनी है, वो है आप। मैं निर्णय करता हूँ सेवा करना परमेश्वर या धन की। आपको भी निर्णय करना है। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। मैं सेवा करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह को। वो मेरे परिवार से ऊपर है, मेरे काम से वो ऊपर है, मेरी जिंदगी से ऊपर, सब चीज से ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझे हो इन शब्दों को, क्योंकि ये बहुत बहुत मजबूत है। कोई दो प्रभुओं की सेवा नहीं कर सकता, कोई भी पाप की सेवा नहीं कर सकता और न्याय की उसी समय में, एक समय में। कोई सेवा नहीं कर सकता परमेश्वर की और शैतान की, नहीं होगा। दोनों समय, एक ही समय में दोनों नहीं होंगे। तो आप सेवक हो परमेश्वर के या धन के या शैतान के। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।